नमस्ते, राम राम, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी बेटर हूँ पहले से। कर रही हूँ मैं ईज़िली बोल भी पा रही हूँ। कल मैं बोल नहीं पा रही थी इसीलिए मैंने कल का व्लॉग नहीं डाला क्योंकि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और मैं इतनी जल्दी-जल्दी में क्यों बात कर रही हूँ क्योंकि आज है वान्या का वैक्सीनेशन और मैं हो गई हूँ उसके लिए लेट। क्योंकि मॉर्निंग में 11 ओ क्लॉक है तो बच्चे के साथ थोड़ा-सा टफ हो जाता है इतना सुबह रेडी होना, सारी चीज़ें करना टाइम से। इसलिए मैं फटाफट रेडी होती हूँ और वान्या अभी सो रही है, तो अभी उसको भी उठा के मुझे उसको रेडी करना है। खुद को भी रेडी करना है, तो मैं रेडी होती हूँ फटाफट। और वैक्सीनेशन के लिए मुझे ये लेनी होती है, ये यहाँ पे बच्चे की लेवल्स होते हैं और इसके बारे में मैं आके बात करूँगी। अभी मैं लेट हुई तो अभी फटाफट से इसको बैग में डालती हूँ और वान्या का लेती हूँ इंश्योरेंस कार्ड या वान्या का इंश्योरेंस कार्ड, ये बुक और बस यही चाहिए मुझे। तो मैं घर से निकलती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो हम अभी निकल पड़े हैं और ये है वालों की सीट। यहाँ पे ये भी बहुत पंगे हैं कि आपको ये सीट लेके ही चलनी पड़ती है, कंपलसरी होती है। अगर ये नहीं लेके चलोगे तो आपको कैब वाला बैठाएगा नहीं। तो हमने नीचे कैब बुक कर दी है क्योंकि आज मौसम में ठंड है, जैसे कि मेरे को भी आप देख रहे हो, मैंने भी आज स्वेटर डाली है। आज मौसम में फ़र्क है और बच्चे के लिए तो थोड़ा और भी ज़्यादा है, तो इसलिए पूरा प्रबंध कर लिया है, प्रबंध करके चलना पड़ता है। और ये आप देख सकते हैं मैंने कैसे कैरी की हुई है ये, क्योंकि उसको उसके पापा ने गोदी में उठा लिया है। अभी वो थोड़ा सा रो रही थी, इस वजह से अभी गाड़ी में बैठ के फिर उसको इस सीट पे बैठाऊंगी क्योंकि इसमें बैठाना उसको कंपल्सरी है। आज धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है लेकिन ठंड भी उतनी ही है, थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा चल रही थोड़ी सी। और इधर वानों के पापा वानों को लेके रेडी हैं, हम बस गाड़ी की वेट कर रहे हैं और चलते हैं। आ गई? यहाँ पे एक और पंगा है कि जो पीछे बैठता है उसको भी कार सीट लगानी पड़ती है, वरना तो सेंसर आवाज़ करने लग जाते हैं। अभी मैंने लगाई नहीं थी तो मेरे को बोल रहे हैं कि लगाओ। भाई ये सारे जितने भी पैसेंजर बैठे हैं सबको लगानी पड़ेगी, वालों को भी लगानी पड़ती है, लेकिन मैंने अभी बना के लगाई नहीं है। गाड़ी खोलने के लिए देखिए कैसा लगाया हुआ है। यहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा यहाँ पे रिकॉर्ड करना, तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करना स्किप किया। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरी सॉक्स नहीं है, ये सॉक्स यहीं पे रखी हुई थी। इन्होंने लास्ट टाइम मुझे मेंशन किया था कि आप सॉक्स डाल के आएँ क्योंकि रेनोवेशन करवाया था इन्होंने, तो सॉक्स हाइजीन पर्पज़ से इन्होंने मुझे बोला था, लेकिन मेरे दिमाग से स्किप हो गया। तो इन लोगों ने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखी हुई थी कि अगर कोई भूल जाए तो आप वो पहन सकता है। उसके बाद मैं जाती हूँ सीधा रिसेप्शन पे क्योंकि यहाँ पे वान्या का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड स्कैन होता है और उसके बाद वो हमें बता देते हैं कि आपको कहाँ पे वेट करना है। ये है वेटिंग एरिया, तब तक डॉक्टर दूसरे बच्चों को देखते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे वेट करना होता है।
और यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि जब जो ये आपको दिख रहा है राइट साइड में, ये बच्चे का वेट और बच्चे की हाइट मेजर करने की मशीन है। तो आपको जाते ही अपना अनड्रेस करना होता है बच्चे को और इसके ऊपर लेटाना होता है। तो जो असिस्टेंट्स होते हैं वो आते हैं और वो जो वान्या की जो बुक है उसमें नोट कर देते हैं। हर विजिट का अलग से नोट करते हैं ताकि पता चले कि बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है। उसके बाद वो असिस्टेंट हमें दूसरे रूम में शिफ्ट कर देती हैं। ये वाला जो रूम है ये डॉक्टर का है, तो यहाँ हमें डॉक्टर के लिए वेट करनी थी, वो बस आने ही वाली थी। और हमने जैसे कि वान्या को ड्रेस किया ही हुआ था, तो हमने उसको पूरा कवर किया हुआ था ताकि उसको ठंड ना लग जाए। और यहाँ पे हम उसको गेम में बिजी रखे हुए थे क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रही थी ये कंबल हटाने की। और उसके बाद बस 5 मिनट के बाद डॉक्टर आ जाती है और वान्या को वैक्सीन लग जाती है, फिर हम यहाँ से फ्री हो जाते हैं। तो अभी हमारा काम हो गया है, तो अभी वान्या का चेकअप हो गया है और अभी उन्होंने एक दो मेडिसिन बोला है देने के लिए। तो वो अभी हम एपोथी के है, इधर पास में एपोथी के, यानी यहाँ का जो केमिस्ट होता है उसको एपोथी के बोलते हैं। अभी हम वहाँ चलते हैं और उसकी जो दवाइयाँ उन्होंने दी है वो लेते हैं हम। और क्योंकि हम नेक्स्ट मंथ इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब ट्रैवलिंग होती है तो उसकी भी अलग से वैक्सीन होती है, हर कंट्री की अपनी अलग। क्योंकि जब यहाँ से वो इंडिया ट्रैवल करेगी तो इंडिया के वहाँ के बैक्टीरिया और वायरस हैं वो इसको इन्फेक्ट ना करें, इसलिए एक ट्रैवल वैक्सीन भी होती है, तो वो भी लेनी है। अभी चलते हैं और इसकी दवाइयाँ देते हैं। यहाँ पे इसका एपोथिक का साइन होता है, जैसे अपने केमिस्ट का एक साइन होता है ना, यहाँ पे इसका ये ए होता है। जहाँ पे भी ये दिखे इसका मतलब है कि वहाँ पे केमिस्ट की दुकान है। और व्यू देखो कितना अच्छा हो रखा है, धूप कितनी सुंदर आई हुई है आज, कितनी तेज़ धूप आई हुई है, लेकिन ठंड भी है, जैसे कि सब लोग देख रहे हैं आप, फुल स्लीव सबने डाले हुए हैं। तो वान्या को अभी मैंने सुला दिया, वो सो गई है। और वैक्सीन से उसको इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि वो बहुत ही रोई है, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं तो यहाँ लगाने का तरीका ऐसा है, या वो निडल इतनी पेनफुल नहीं होती है, या फिर वो ही इतनी स्ट्रांग है, मुझे नहीं पता डिफरेंस क्या है। लेकिन उसको 3-4 बार पहले भी वैक्सीन लग चुकी है, उसने कभी इतना ज़्यादा मुझे परेशान नहीं किया है। और सुबह मैं आपसे एक बुक की बात कर रही थी, जो वान्या जिस टाइम पैदा हुई थी, जिस हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे ये दी थी। और ये यहाँ के बच्चों के लेवल्स होते हैं U1 से लेके U10 तक, अगर आप इधर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और आगे इनकी डेट्स मेंशन की गई है कि आपको किस टाइम से लेके किस टाइम तक ये लेवल कंप्लीट करना है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे जो U1 और U2 था वो वान्या का हॉस्पिटल में ही हो गया था। जब वो हॉस्पिटल में थी तो इनके ना कुछ चेकअप्स होते हैं, इन्होंने अपने चेकअप्स को, अपनी वैक्सीनेशन को कैटेगराइज किया गया है ऐसे U1 से लेके U10 तक। और ये जो बुक है ये जैसे अभी 2025 की है, तो ये पैदा 2025 में हुई है, तो ये 2030 तक पूरा शेड्यूल इसमें दिया गया है उन लोगों ने कि U1 इस मंथ से इस मंथ तक लगनी चाहिए, U2 इस मंथ से इस मंथ तक, U3 ऐसे से ना पूरा U10 तक लिया गया है इन लोगों U10 तक लिया गया है इन लोगों ने। और आज जैसे वान्या का U5 था, तो आज उसकी कोई वैक्सीन थी तो वो हो गई है। अभी जो U6 है जैसे, तो वो दिया गया इन्होंने 2026 में, U7 2027 में, U7A है कोई, वो 28 में है, U8 जो है वो 29 में है। तो ऐसे ऐसे करके ना इन्होंने पूरा ऐसे कैटेगराइज किया गया। हमारे थोड़ा अलग तरीका होता है, इन लोगों का ये तरीका होता है। तो मुझे सिर्फ ये बुक लेके जानी होती है और इसके अंदर U1 U2 मतलब ये जितने भी लेवल्स हैं ना वो सारे मेंशन किए गए हैं। जैसे कि ये देखो U4, तो इसमें आगे ये सारी चीज़ की दी गई हैं। जैसे इसका U4 हो चुका है तो उन्होंने सब इसके फिल किए हुए, इसका वेट, बॉडी वेट और इसकी हाइट और क्या क्या इसको
इंजेक्शन लगे अभी तक, वो सारी चीज़ें, जैसे U5 ऐसे ऐसे करके ना, ये U6 का है, तो ऐसे ऐसे करके पूरा इसमें है। तो मैं जो एपोथीके पे गई थी, वहां से मुझे ट्रेवल वैक्सीन लेनी थी, जो मैंने ले लिया और उसका मुझे पे करना पड़ा है। अदरवाइज जो भी अदर मेडिसिन होती हैं वान्या की, उसका मुझे कोई पे नहीं करना होता। वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, मुझे जाके वहाँ जो उसका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है वो स्कैन करते हैं और जीरो बैलेंस शो करता है, तो मैं कुछ पे नहीं करती हूँ, वो हेल्थ इंश्योरेंस पे करता है वान्या का सब कुछ। लेकिन जो ट्रेवल वैक्सीन है वो मैं मेरे लिए उसको लेके जा रही हूँ ना इंडिया, वो मेरी रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए उसका मुझे पे करना पड़ा। अदरवाइज जो उन लोगों की तरफ से जो होता है, डॉक्टर्स की तरफ से, वो मुझे पे नहीं करना होता। तो ये सब है यहाँ पे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आज मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। अभी के लिए बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में।